अच्छा, म्यूट है क्या? नहीं, ये अनम्यूट है भाई। अनम्यूट है, अनम्यूट है। जी जी। तो अभी जब मैं मेरे साथ एक कारी साहब भी हैं, तो जब मैं अरे इनको वाह। बोला ना ये बात, हाँ, तो जब जब मैं इनकी बात बोला कि देखिए ये लोग हैं, ये लोग इनसे बात करिएगा, तो ये कह रहे थे हाँ कि नहीं, ये लोग तो जो है कि ये लोग काफिर लोग हैं, इनसे बात नहीं करूंगा मैं। तो आपने अभी जो कुरान सुना है ना, तो इनसे इनको यकीन हो गया कि ये लोग काफिर नहीं है, ये लोग मुसलमान ही हैं, अभी मतलब थे अ- मुसलमान। तो इनको अच्छा, इस बात यकीन पे हो यकीन गया हो है। गया है। जी तो जी, तो कारी अब ये साहब को आपसे लेके बात, आओ। जी जी, ये बात करना चाहते हैं आपसे। आप जी मुसलमान जी। हैं ना? एक बार आपने खुद से बोल, मुसलमान थे ना मतलब आप पहले? हाँ बिल्कुल थे। जी जी। अब बात करिए आप कारी साहब से। कारी साहब, जी बोलिए। कैसे हैं आप? जी जी बढ़िया है सब। और आप कैसे हैं? बढ़िया है। मैं भी ठीक हूँ। क्या इमामत करते हैं, क्या करते हैं मस्जिद में? बस पढ़ाते हैं मदरसे हाँ, में। मदरसे में जी पढ़ाते हैं। जी। तो आलिम आलिम फाजिल बने हैं या किस लेवल पे अभी? हाफिज हैं हम। अच्छा, हाफिज है। कारी भी हैं। कुरान को कभी जी पढ़ा है आपने? जी। कुरान को कभी मायने के साथ पढ़ा है? थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी कभी। क्या आपको ये जरूरी नहीं लगा कि आपने मदरसे में इतने साल दिए और ये आपके नजदीक एक आसमानी किताब है, ऐसी किताब जिसमें कोई शक नहीं है, क्या आपको जी जरूरी नहीं लगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है कभी पढ़ते हैं? जी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं अभी भी। तो मुकम्मल पढ़ा कुरान आपने? नहीं, मुकम्मल मैंने नहीं किया है, वरना मैं पढ़ रहा हूँ अभी। रोजाना पढ़ते हैं। रोजीना पढ़ते हैं जी आप? जी। कभी कभी मतलब अक्सर रोजाना ही पढ़ लेते हैं, मीनिंग के साथ। मीनिंग के साथ रोजीना पढ़ते हैं? जी जी। मतलब कि किसी किसी दिन नहीं पढ़ पाते हैं, वरना तो रोजाना पढ़ते हैं। अच्छा, चलो, हमारे कारी साहब जो है इन्होंने अभी तक मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ा है, रोजीना जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कारी साहब, आपको क्या लगता है इस्लाम इंसानियत के लिए एक अच्छा मजहब है? बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा है। जी, अच्छा, ये इसमें कोई बताइए। शक नहीं है। जी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने कुरान जब पूरा पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे आप ये बिना शक के यकीन कर लिया कि यही सबसे अच्छा मजहब है या कुरान सबसे अच्छी किताब है? नहीं, बिल्कुल ये जब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया क्या? अब पहले कुरान सवाल शरीफ में को ही कोई गलत नहीं आप कह आउट सकता, हो ये गए। अल्लाह की किताब है, कोई मन गलत तो है नहीं। अरे, तो आपने जब पूरी किताब ही नहीं पढ़ी है तो कैसे आपने जी, फिर यकीन कर लिया कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें सब चीज सच्ची है, अच्छी है? कैसे यकीन कर लिया जब आपने हमने पढ़ा ही बड़ों से नहीं? सुना भी है। हाँ, जी, लेकिन हमने आपने बड़ों से पढ़ा सुना नहीं है है, तो ना। इनके बारे में हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये गलत है? बिल्कुल अच्छा, नहीं, एक कभी बात नहीं कह सकते बताओ। हम तो। जी एक एक बात बताओ। आप जी आपके पास कोई एक किताब लाई जाए, ठीक है, जी और आपसे ये कहा जाए कि ये बताओ कि ये किताब सही है या नहीं है, इसमें बातें सही लिखी या गलत लिखी है, क्या आप उसे मुकम्मल तौर पे अच्छे से पढ़ने के बाद ये फैसला करोगे कि हाँ ये अच्छी किताब है या इसमें बातें सही लिखी है, या ऐसी ही एक दो पेज, चार पांच पेज, 10 पेज पढ़ के आप ये दावा कर दोगे कि ये अच्छी किताब है, ये सही नहीं, किताब अच्छी किताब है जब तो पूरी हमारे जो और मौलाना है, है? आज से 1400 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल हुई है। जब से तो हम्म। बहुत लोगों ने कोशिश किया गलती निकालने की, लेकिन इसमें तो कोई किसी तरह की खामियां तो है नहीं। अरे, कितनी सारी खामियां हैं कारी साहब, लेकिन जी। वो तो बाद में है कि खामियां हैं या नहीं है, लेकिन आपने खुद तो पढ़ा नहीं है ना। नहीं, हमने नहीं पढ़ा है पूरा, तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कुरान तो शरीफ फिर के बारे में कैसे जो। तो कैसे फिर आपने ये दावा कर लिया कि ये सही किताब है जब पढ़ा ही नहीं बिल्कुल है? ये ये तो सही किताब है। अंधविश्वास है। जी। ये तो अंधविश्वास है ना, कि आपने पढ़ा भी नहीं और दावा ठोक रहे हो आप। बिल्कुल, ये तो दवा हम ठोक रहे हैं। पर नहीं, आपको हाँ, तो कैसा ये लगता है? आप अपनी बात नहीं, बताएं। नहीं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक दिमाग अपना क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास करके आप इस किताब को सच्ची मान रहे हैं? बिल्कुल हम सच्ची मान रहे हैं। जब अंधविश्वास। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मतलब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। सर, आपने देखा तो नहीं है ना? जी। आपने देखा तो नहीं है ना, ना अल्लाह को देखा ना मोहम्मद साहब को देखा आपने।
अल्लाह को तो किसी ने देखा ही नहीं है। तो फिर कैसे जी। यकीन कर लिया? अभी मैं अगर दावा कर दूं कि एक ऐसी शख्सियत है और वो दिखती नहीं है और वो मुझे मैसेज दे रही है, कुछ बोल रही है, तो आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं, जो मानने का होगा तो वो तो मानेंगे ही। हाँ, लेकिन आप अगर मैं ऐसा बोलूं अभी आपको कि मेरे सामने एक शख्स है, एक एंटिटी है जो मुझे ये मैसेज दे रही है कि कारी साहब जो है वो एक नंबर के बेवकूफ इंसान है, अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो आप मान लेंगे? नहीं, आपको कैसा लग रहा है? आपसे जब बात हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? मैं कैसा इंसान हूँ? नहीं, आप मुझे मैं वही नहीं, कह रहा हूं आप ना अपना कि नाम आप बताइए। और नहीं, आपने आपका जो नाम चीज क्या है? साहिल। साहिल। और मुस्लिम है? मुसलमान था, अभी नहीं हूं। अच्छा, अभी नहीं है। तो सबसे बड़े तो नहीं। बेवकूफ आप हैं। क्यों? मैं बेवकूफ हूं जो देख के इसमें गंदगी देख जो के इस निकल तरह की गया, बातें कर रहे या हैं आप। आप बेवकूफ है कारी साहब कि आप अब बेवकूफ है मुसल कि आपने अभी तक उस किताब को पढ़ी भी नहीं लेकिन आप उसको सही मान रहे हैं? दोनों में से बेवकूफ कौन है? बिल्कुल हम सही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किस बुनियाद पे? जी। किस बुनियाद पे? किस किस बुनियाद बुनियाद पे पे? सही मानते हैं? ये कितने लोगों ने इनको ये करना चाहा, लेकिन किसी ने किसी तरह की तो गलती अब तक नहीं निकाला है। अब आप अरे लेकिन बताएं। आप खुद पढ़े ही नहीं ना। अरे हम नहीं पढ़े, हमने सुना भी है ना। हाँ, पूरा सुन लिया? नहीं, हमने पूरा कुरान सुन लिया? नहीं, हमने तो किसी के मुंह से ये भैया हमने ये नहीं सुना कि ये गलत है। अरे आपके ही मुंह आपने से सुना पूरा है बस पहली कुरान बार। सुना है, पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा है ना। गाइस, जितने लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग, आप खुद सोचो कि मुसलमानों का ये हाल है। आपका कैमरा ऑन हो गया है, आप बंद करना चाहते हैं तो बंद कर लीजिए। अच्छा, आप खुद सोचो कि ये कारी हाफिज लोग का हाल है। 7-7 8-8 साल मदरसे में ये लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इन्होंने खुद ने अभी तक कुरान को नहीं पढ़ा है। मैं ये इस वजह से ये थोड़ा खींच रहा था ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि मुसलमानों का ये हाल है। ये बिल्कुल अंधविश्वास में, दिमागी अपंगता में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बताने का मकसद ये था। और अच्छा, आप कारी साहब, कैसी जिंदगी गुजार कारी रहे हैं आप? साहब, कारी साहब, ये बताइए कि जी। कुरान की और इस्लाम की सारी बातें जो है वो इंसानियत के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कारी साहब, अगर समझ लीजिए कि आपके घर में, आपकी फैमिली में आपकी बीवी है, आपकी माँ है, और आपकी बेटी है, आपकी बहन है, ठीक है? जी। अब कोई बाहर से आके अगर हमला कर दे आप लोगों के घर पे, ठीक है, जी। और आपको और आपके घर में जो मर्द हजरात है उनको मार दे, और उसके बाद जो आपकी बीवी है और बहन है इनको अगर बांदी बना ले, और उसके बाद वो आपस में एक एक को शेयर कर दे, मतलब जैसा 5-6 लोग है, एक ने आपकी बहन को लिया, दूसरे ने बीवी को लिया, तीसरे ने आपकी मां को ले लिया, और उनके साथ अगर सेक्स करे, और फिर जब उनका मूड खत्म हुआ, यानी दिल भर गया, उसको आप ये मार्केट में कैसी बेच बातें कर रहे हैं? आपके आपको ये आपकी ये माँ इंसानियत? और बहन कारी साहब, कोई ऐसे कर रहे हैं क्या? नहीं, इसको आप अच्छा काम आपने समझते हैं किसी या को दे गलत रखा काम है? समझते अपनी माँ अपनी फिर ये हैं? कैसी इसको कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप कारी अपने साहब, बारे में बताएं कि हेलो। कारी आप अपनी साहब, बात आप बताएं कि इसको, हमने नहीं नहीं, आप अपने बारे में बताएं कि हमने अपनी बहन को अरे दे रखा है, बताऊंगा अपनी माँ को दे मैं रखा है, ऐसी बात बोले। अपने तरफ मैं मिसाल देना, आप हमारे तरफ नहीं मैं दें। बिल्कुल आप अच्छा, अपनी लेकिन तरफ दीजिए अच्छा, कि मैं हमने ऐसे इसका, दे रखा है। हाँ, मैं जवाब देता हूं। अगर कोई अपनी तरफ मेरे आप घर इशारा वालों कर को, लें। अरे करता हूं भाई, क्यों टेंशन बोलिए। ले रहे हो? आप बोलिए हाँ, कि मैंने अपने अगर, माँ को अपनी बहन को ये अरे बताया रुक बताया। जाएगा कारी, कारी रुक जाएगा, जी। मुझे मालूम है तुमको ये बात दिल के अंदर छू गई है, रुक जाओ। नहीं कोई ये आलतू फालतू की बहस का वो कर रहे हैं आप? अरे कारी,
कारी साहब थोड़ा रुक तो जाओ, आपने मुझसे कहा ना, नहीं नहीं मैं बिल्कुल, आप अपनी तरफ इशारा करके बोले अरे दिल तो साहिल भाई अबे किसी ओ और का मिसाल टोगो देते हैं, भाई, किसी और का कारी नहीं, भाई साहब मेरे बिल्कुल तरफ नहीं, बुरा लग अपनी गया। तरफ भाई अपने ऊपर मिसाल भाई भाई जब ऊपर दें चुप कुछ रहेगा, किसी ऊपर नहीं, अपने भाई जब ऊपर चुप रहे, मैं सबके ऊपर अरे घोचड़े की चुप तो रहेगा तब न सुनेगो। बताओ, चुप तो रहोगे तब न सुनोगे वो गंदे क्या नाली कह रहे के हैं क्या गंदे नहीं कह रहे कीड़े। हैं। चुप रहो, चुप रहो, वो देखो वही कह रहे हैं, वो मिसाल ही देंगे। चुप रहो, वो वही मिसाल देंगे, आप और मिसाल नहीं देंगे, आपकी माँ बहन नहीं कहेंगे, ठीक है? खुश? अपनी आपकी माँ बहन माँ के बहन बारे दे में नहीं दो बस, कहेंगे। हाँ ठीक है, काहे चुप रहो, बोलोगे? देखो वो मिसाल दे रहे हैं ना। अगर वो गलत मिसाल देंगे फिर आप अपनी अटैक तरफ करना, दो, पहले सुन तो लो। आप अपनी जी तरफ साहिल साहब, मिसाल दो। चल निकल बाहर। जी साहिल अरे साहब नहीं मिसाल नहीं पेश साजिद साजिद, फिर ले लो। मैं दे रहा हूँ, रुक जा। नहीं, कारी साहब लोग बहुत ऐसा आते हैं, रुक जाओ थोड़ा। अच्छा कारी साहब सुनो, देखो हाँ आपको कितना बुरा लगा ना, ये चीज बुरी लगी ना, हाँ हाँ लगी ना बुरी, हाँ है ना? तो ये एक गलत काम है ना, अगर कोई इस तरीके से करता है तो किसी के साथ भी, चाहे वो आपकी माँ बहन हो, चाहे वो मेरी माँ बहन हो, है ना, जो इस तरीके से हाँ करे, ये वो बड़ा जलील इंसान होगा ना। हाँ। अच्छा रुको, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूं, एक मिनट। कहाँ है हथियार, कहाँ पे है? ओके, ढूंढे हो? यार ढूंढे। हाँ, तो कारी साहब ने कहा कोई इस तरीके से इनकी माँ बहन या बेटी बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले, लौंडी बना ले, और उसके साथ सेक्स करे, और उसको मार्केट में बेच दे, तो ये गलत काम है। और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला एक नंबर का जलील इंसान है। ठीक है ना कारी साहब? अच्छा ठीक है ना? अग्री बोलिए। करते हैं ना, मैं और आप हाँ अग्री करते हैं ना? अरे मेरी बात के साथ मानते हैं नहीं मानते हैं? निकल के है, क्योंकि मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, मैं सुना देता हूँ। कारी साहब ने कहा कोई इस तरीके से इनकी माँ बहन या बेटी बहू के साथ करे, यानी उसको बांदी बना ले या लौंडी बना ले और उसके साथ सेक्स करे, और ऐसा करने वाला या इजाजत देने वाला एक नंबर का जलील इंसान है। हाँ तो कहो क्या? अच्छे, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस बात पे हम दोनों अग्री कर रहे हैं ना? आप मानते हाँ हैं ना बोलिए, इस चलिए। बात को, कैसा इंसान? अच्छा अच्छा, मैं अगर आपको कहूं कि यही काम आपके नबी और सहाबा ने किया, और बल्कि इजाजत भी दी, और कुरान भी इजाजत देता है, तो फिर क्या? नहीं, ऐसा मेरी आवाज आ रही है नहीं साथी? किया है, ऐसा नहीं किया है। अच्छा, अगर मैं साबित कर दूं किया है, तो फिर आप फिर कहेंगे ना कि वो ऐसी करने वाली शख्सियत जलील शख्सियत है। जी ये देखिए, मैं अभी इस आपके सामने चीज के दलील लेके बारे आता हूं। में हाँ, मैं दलील लेके आता हूं। कर दी। हाँ, इस चीज के बारे में बहस नहीं करना मुझे। बेहतर है कि सुनिए, बेहतर है कि मैं ज्यादा आपसे बहस नहीं करूं जिस चीज के बारे में नॉलेज ना हो। अरे भाई अरे, इसमें मैं दलील नॉलेज ले, होना ना होने की क्या बात है? इसमें नॉलेज जी होना नहीं होने की बात नहीं है ना। अगर किसी ने रेप किया, किसी ने चोरी की तो गलत है। आप तो सब खुल के कि जिसने भी चोरी की गलत अरे है, किसी ने रेप किया तो गलत है। वो इसी दिखा तरह रहा, आप लिखा हुआ इससे दिखा एग्री हुए है ना? तो देखिए साहिल साहब ये दिखला रहे हैं, देख लीजिए ना। हाँ अभी दलील दे रहा हूं ना मैं आपको, दे दूं? कोई दलील उलील नहीं चाहिए। ये जलेबी बनाना शुरू हो गया, जलेबी बनाना शुरू हो गया। हैं? अच्छा एक बार दलील देख लीजिए, चलिए बात आप नहीं कर सकते वो बाद में देखा जाएगा, अब दलील ले लीजिए ना, फिर आप अच्छा पढ़ ये लीजिएगा। देखिए, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2155 है, और सही हदीस है। ठीक है? उर्दू आती है आपको? जी यस आती हैं। साहिल साहब पढ़िए। जरा जूम कर। इसको F5 करता हूं, रुको। वो
छोटा अक्षर भी लिखा हुआ, आप पढ़ देंगे, आपके पास लैपटॉप है ना, आप पढ़ के सुना दीजिए, छोटा अक्षर है। बहस नहीं करना है, काफी है। अच्छा पीछे से कह अच्छा रहा मैं पढ़ के करके दिखा दूं? निकलेगा ये। जिस चीज के बारे में नॉलेज है, जब आप ये आप मुस्लिम थे, सुनिए, अच्छा तो ये देखो फिर तो आपने सही, छोड़ दिया, मैंने तो दलील। फिर आप काहे को इस चीज में बहस अरे कर रहे हैं? कारी साहब देखो, अभी आपने हाँ, ये कहा कि कोई आपकी माँ बहन के साथ करे तो ये नहीं वो नहीं जलील सुनिए, इंसान होगा। मेरी बात सुनिए आप। आपने जब आप खुद कहा मुस्लिम ना थे, अभी। आपने छोड़ दिया, तो और आप कोई दूसरा काम करें, इसमें काहे को लगे हुए हैं? अरे ताकि तुम्हारी आंखें खुले। अभी कोई अगर अरे तुम्हारी जाओ बहुत, माँ बहन को, अरे तुम्हारी ये कुछ तो ये, तुम्हें तो कुछ ये मिला अच्छा नहीं है, और दलील तो ले लो, तुमको ये कर रहे हो। हाँ? कारी साहब दलील तो ले लो। अरे कोई दलील वलील नहीं चाहिए। क्यों? जब आपको यकीन ही नहीं है, जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, अरे तो तो आप, रुको तो सही। आपकी तरफ से अच्छा कोई रुको मैं पढ़ दलील की देता हूँ, जरूरत रुको। नहीं है। नहीं नहीं, आप अपना रहने कारी साहब, दीजिए। अरे रुको, नहीं ऐसे नहीं जाना है, रुक जब जाओ। आप मेरे मुस्लिम पास थे, लैपटॉप है, ऐसी बातें कर रहे हैं। लैपटॉप से पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। काटिए इसको, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, अरे कुछ और बात कारी करो। साहब भागना नहीं, रुक जाओ, जी। कारी साहब भागना नहीं है। सुनो ये अरे देखो, नहीं नहीं, मुझे कोई सही आपसे कुछ बुखारी, नहीं सुनना है। सही बुखारी हदीस नंबर 2542 क्या कहती है देखो। हाँ यहां से वो बाद में बताओ। अबू सईद, हाँ अबू सईद रजी भाई अल्लाह अन्हु को भाई, देखा तो इनसे एक सवाल किया, आपने जवाब में कहा नहीं, कि हम आप रसूलुल्लाह ये के कह रहे हो, साथ। सुनिए। अरे पहले सुन तो लो, ये देखो, रसूलुल्लाह ने नहीं, हम कहा, तो किसी को सुनना रसूलुल्लाह नहीं के साथ चाहते। गजवा बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक के अरब कैदी हाथ आए। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई। हाँ रास्ते में ही, यानी औरतें हाथ लगी, अभी हिंदी दूसरों ना की बोलिए। औरतें हाथ लगी, और रास्ते में ही ख्वाहिश अभी हुई हिंदी ना बोलिए, सहाबा लोग नाम की बोलिए। डिंगी डिंगी करने की। अभी भी मुसलमान है ये। वो अच्छा पागल है, आगे क्या क्या है? है? हम लोग उतना knowledge नहीं है। हेलो अरे भाई साहब। कारी साहब, कारी साहब, कारी साहब का कहना है कि हमको इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम हदीस का। हाँ, हाँ तो पहले रेफरेंस, कारी साहब को कहें कि रेफरेंस ले ले और बाद में जाके इस पे तहकीक कर ले। आप पूछें, आप अवेलेबल आए। साहिल भाई कुछ कह रहे हैं कारी अच्छा साहब? हाँ कारी साहब बोलिए। क्या पता आप ये फेक भेज रहे हैं, फेक दिखा रहे हैं, और कुछ। अरे तो मैं इसी वजह से आप कह रहा हूं ना कि आप मदरसे में पढ़ाते हैं, वहां के कोई जो आपके उस्ताद होंगे, सही बुखारी रखी होगी ना मदरसे में। जी। हाँ तो सही बुखारी में जाके चेक कर लेना, पहले देख तो लो कि लिखा क्या हुआ है। आपके रसूलुल्लाह और सहाबा किस तरीके का गंदा जलील आपके वाला नहीं, आपके जलालत हैं कि वाला नहीं है? अमल। सुनिए सुनिए, एक मिनट। आपके रसूलुल्लाह तो आपके हैं या नहीं है? अरे आपके है ना, वो हमारे कैसे रहेंगे ऐसे गंदी हरकत अच्छा, करने आपके वाला। नहीं है तो मुझे आपके नहीं है तो आप बहस मत कीजिए हमारे पे, फिर आप रहने अरे दें। तो आपके तो है ना कारी साहब, सुन तो लो नहीं पहले नहीं, कारी आप साहब। फिर रहने दो आप। हाँ फिर तो आप रहने ही दीजिए। जब आप हम आप कह रहे हैं आपके आपके मैं नहीं सर है, तो फोड़ आप लूंगा फिर आपका इस चीज साहिल पर भाई। बहस मत करें। तो भाई क्यों आए थे आप? आपको पता है ना कि ये कैसा चैनल है, तो आप लाइव में सुनते रहते। ऊपर क्या चढ़े हट हैं जाओ बात यार। करने के लिए ना, ये ऊपर बात हट करने के लिए यार, चढ़े क्या हैं, है इस्लाम बहस का करने दफा वाला? करने के लिए। और आम आदमी भी नहीं है, एक आप में से हाफिज है, कारी साहब हैं, और हम कुछ गलत नहीं दिखला रहे, हम इस पे बतला रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि अच्छा आप छोड़ मैं एक दीजिए, मिसाल देता हूँ, मैं सामने एक एक मिसाल रेफरेंस देता हूँ। है। हाँ कारी साहब मैं एक मिसाल देता हूँ। मान कारी साहब लीजिए साइड कि हो गए हैं। क्या हो गया, साइड हो गए। कारी साहब साइड हो गए, उनका कहना है कि आप सही चीज नहीं दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई आप भाई, जिस मजहब कारी में साहब गए इसके हैं ना, पहले आप कहाँ उसको बैठे तारीफ थे? कीजिए, आपके हमारे ऊपर ऊपर तारीफ या कीजिए। आप उनके ऊपर कहाँ बैठे थे जो साइड हो गए? जी, वो कह रहे हैं कि आप इस्लाम से जिस मजहब में गए ना, आप उसकी नहीं तारीफ इसके कीजिए, पहले, उसकी उस चीज में नहीं जाइए। सुने आप सुने सुने हमारे कारी की भाई तारीफ की कोई भाई जरूरत नहीं है। भाई, अभी कारी साहब साइड हो गए, इसके पहले कहाँ थे कारी साहब? या आप कहाँ थे? कारी चलिए साहब उसी को पे बात हमजा करिए, मिल मुझे गया। तो बहस अच्छा नहीं लगता है। ना वो बहस नहीं करना चाहते, बोलिए। अरे बहस नहीं करना है, इसके पहले आप कहाँ थे? कारी साहब के ऊपर थे। कौन का कारी साहब? हाँ, आप कहाँ थे? कारी साहब के ऊपर थे आप।
हम तो सुन रहे थे ना। साइड हो गया ना। अरे तो कारी साहब अभी ना साइड हुए आप बोल रहे हैं, इसके हाँ। पहले कहाँ थे? सैंडविच साहब। मसाज। अरे अच्छा पोल नहीं खोलते, चलिए दूसरी बात। अच्छा साहिल शाहिद आप साहब, शाहिद साहब, चलो कारी साहब तो कल्टी मारे, लेकिन हाँ। मैं एक चीज गाइस ऑनेस्टली कहूंगा कि जी। उनके अंदर इंसानियत है। कारी टू साहब बी के अंदर। ऑनेस्ट, हाँ जी। उनके अंदर इंसानियत है। उन्होंने जब उनको ये मिसाल दी गई, उन्होंने साफ कहा कि ये जलालत वाला काम है, ऐसा जो करेगा वो जलील इंसान है। तो उतनी तो उनके अंदर इंसानियत है। हाँ मसला ये है कि अच्छा, दूसरी दूसरी अच्छी बात कारी साहब की ये है कि जलेबी नहीं बनाए, सीधा कल्टी मारे वो एक अलग मसला है, लेकिन जलेबी नहीं बनाया उन्होंने। उन्होंने सोचा कि यार चलो सीधा निकल ही जाते हैं, है ना। तो अच्छा उनको नहीं छोड़ नहीं, दो, कारी उनका साहब कहना है का कि जो आप पूरा हो अब गया। जो दिखा रहे हो वो बना बुनी के दिखा रहे हो। चेक कर लेना शाहिद हाँ, आलम उनका साहब, चेक कर लेना, उनका अगर कहना गलत है कि बता भाई रहा हूं तो जिस चेक उस कर ले। बारे में नॉलेज नहीं है तो उस बारे में बहस नहीं करना है। तो उनका ये चेक कहना कर है, उन्होंने कहा नहीं लेना। है अभी, नहीं कही नहीं। अरे कारी साहब को बोलो जाके चेक कर ले, वहां मदरसे में सही बुखारी मौजूद होगी, उस पे जाके चेक कर ले। बुखारी में वो कह रहा है कि अच्छा रहने उनका दीजिए। छोड़ दो, शाहिद आलम साहब आप बताओ कि जी। ये जो हवाले मैं दे रहा हूं और उसमें जी। ये साफ बात लिखी हुई है कि जी। सहाबा और रसूल जो है इस काम में मुलविस थे। वो दूसरों की हाँ। औरतों को पकड़कर वहां उनके मर्दों को मारकर उनको स्लेव बनाते थे, लौंडी बनाते थे, उनके साथ सेक्स करते। आप सोचो, देखो कितनी गंदी बात है ये। देखो मैं फिर से पढ़ता हूं, ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह के साथ गजवाए बनी मुस्तलिक के लिए निकले। इस गजवे में हमें कबीला बनी मुस्तलिक की अरब कैदी हाथ आई, ठीक है। हाँ। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया। हमने चाहा कि अजल कर ले। साहिल भाई जी भी काम नहीं करे। आप साहिल भाई रहने दीजिए, सोचो, कारी साहब मुझे मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि काटो ये, बंद करो ये सब। अरे तो सुन के तो जाओ, कारी साहब को सुनने आप के लिए थोड़ा बोलो। थोड़ा थोड़ा जल्दी बता दीजिए, कारी साहब नाराज हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी बता दीजिए। अच्छा, कारी साहब नाराज हो रहे हैं, ठीक है। तो कारी साहब नाराज होंगे तो आपको जो है दो मर्तबा ज्यादा मजे ले लेंगे, आपके ज्यादा से ज्यादा वही होगा। तो सुनो मेरी बात शाहिद साहब, अब इसमें आप खुद देखो कि अभी वो जंग से फ्रेशली पकड़े हैं कैदियों को, हाँ। और उनको रास्ते में बर्दाश्त भी नहीं हो रहा वो अरब औरतों को देख के। वो कह रहे हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे पास जो है वो हमारी बीवी से हम दूर है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम तभी का तभी उनके साथ जो है ना वो डिंगी डिंगी करेंगे, हम बिस्तरी करेंगे, सेक्स करेंगे। ये ऐसे इंसान लोग को आप लोग अपना आइडल बना के बैठे हैं। अच्छा साहिल साहब इसका रेफरेंस भेज दीजिए कि कहाँ से लिखा हुआ है। सही बुखारी, नहीं निकल रहा है ये सही सब, छोड़ बुखारी रहने दीजिए, कारी साहब मना कर रहे 2542। हाँ भाई रेफरेंस लेके निकलिए ना, आप चले जाइए, कोई मसला नहीं, रेफरेंस लेके भा- जाइए। फिर से बतला दीजिए ताकि वो अगर YouTube से देखें तो दोबारा उनको मिल जाए, वो अपनी किताब में जाकर ढूंढ ले इस हदीस को। सही बुखारी हदीस नंबर 2542। जितने लोगों को देखना है नोट डाउन करके रख लीजिए। कोई भी मोमिन होगा उसके मुंह पे अगर कोई दावत विवत करता है, नहीं भी करता है, तो उसकी इंसानियत आप चेक करिए। ये सही बुखारी हदीस नंबर 2542, सही बुखारी हदीस नंबर 2542। आप देखिए कितनी बेगैरती है कि इसमें खुद लिखा है कि अरब कैदी हाथ आई और रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया, हमने चाहा कि अजल कर ले। अजल कर ले मतलब क्या है? मजबूत आप जो है वो डिंगी डिंगी करिए, हम बिस्तरी करिए, और जब आप चरम सीमा पे पहुंच रहे हैं, उल्टी होने वाली है, आपने सामान मुबारक को बाहर कर देना है। अरे भाई अगर इतना तुमको सेक्स का शौक था तो प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते। लेकिन ये किसी की मां बहन को आपने स्लेव बना के उनके साथ क्यों करना है? आप देखो यार, इंसान जंग में जा रहा है, उसको वहां सेक्स की फीलिंग कहां से आएगी भाई? बिल्कुल, या फिर इसी के लिए जंग ही करते थे। हाँ, अगर उसी के लिए जंग कर रहे थे तो फिर अलग अलग बात है वो। तो
ये चीज है जो आप देखिए कि कारी साहब का ये हाल है। इसी वजह से स्टार्टिंग में मैंने, आप सोच रहे होंगे कि क्या यार इनसे क्यों इतने सवाल कर रहा है, इसकी वजह ही यही थी कि 5-5, 6-6, 7-7 साल मदरसे में ये लोग लगा देते, लेकिन इन्होंने कभी अपने कुरान को नहीं पढ़ा, अपने इस्लाम को नहीं पढ़ा, इनको ये चीजें पता ही नहीं। आप सोचो कि कितना मासूम था वो कारी, उसको पता नहीं था जो मैं यहाँ पे जो चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जलील इंसान है करके, वो बात कहाँ जाने वाली है। जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसका शॉर्ट बनाना, तो मैं, हमारे मॉडरेटर साहब पता नहीं अभी देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मैं उनसे कह देता हूं कि डिस्कशन को अलग से भी डाले। नहीं, आपने सही कहा कि ये थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगते हैं या तालीम देने लगते हैं मदरसों में। डीप में जाकर के, अंदर जाकर के उन्होंने पढ़ा ही नहीं इस्लाम को। इसीलिए जब आपने कहा ना, तो उन्होंने जलील कह दिया कि हाँ ये भाई गलत काम है जलील। लेकिन अगर जिन लोगों ने हमारी वीडियोस देखी, वो अब खुलकर नहीं कहते, वो जानते हैं नहीं कि हकीकत क्या है। नहीं कहते, कभी नहीं कहेंगे। आज दो विकेट गई है। एक एडम साहब ने विकेट डाला है, मतलब वो जो आया था वो 3 मिनट में। 3 मिनट में उसका गया, विकेट गई। और अभी कारी साहब की भी विकेट गई है। हाँ, ये बस है, कारी भी लाइक भारी मिस्टेक हो गया। किधर गया वो? एक तो कमेंट्स भी इतने फास्ट चलते हैं ना, ये देखो, अरे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। शो योरसेल्फ का कमेंट मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ये मैंने लगा भी दिया। जबरदस्त। चलिए, अरे अल्लामा जस्टिस साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अल्लामा जस्टिस साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये देखिए, नोमैड भाई ने रेफरेंस जो है, लिंक इसमें कमेंट में भी डाल दिया है। इसको जितने लोग देख रहे हैं भाई, अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल वाला डिस्कशन नहीं करना है, मोमिनों के साथ ज्यादा गहरा डिस्कशन नहीं करना है, ये हदीस आपके लिए जो है वो अमृत बाण की तरह काम करेगी। एक रेफरेंस लेके जाइए, 100 एक्स मुस्लिम बनाइए। थैंक यू साहिल भाई, मेरे को लेने के लिए। साजिद भाई और जफर भाई, अल्लामा साहब सिर्फ 1 मिनट देना, 1 मिनट, मैं आपको ही मौका दे रहा हूं। मैं लोगों को थोड़ा सा जो ये सिखा दूं कि क्या करना है। सिर्फ आपने क्या करना है, ये रेफरेंस लेके जाना है। रेफरेंस बताने से पहले, जैसे कारी साहब से मैंने मनवा लिया था, उस तरीके से आपने उसके घर वालों का एग्जाम्पल देना है। उसकी माँ, बहन, बेटी को इन्वॉल्व करो, एग्जाम्पल में लेके आओ, तो कारी साहब की तरह उसको भी चिढ़ाएगी, मिर्ची लगेगी, गुस्सा आएगा, और वही गुस्सा चाहिए अपने को। जब वो गुस्से में आ जाए और आप उससे मनवा लो कि ऐसी इजाजत देने वाले, ऐसा काम करने वाले, ये बिल्कुल जलील इंसान होते हैं, उसके बाद फिर आपने चुपचाप ये हदीस, जितने लोग देख रहे हैं, 9,500 लोग जो देख रहे हैं, इस हदीस को सेव कर लो, लिंक को सेव कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई लोग, कितने लोगों को समझ में आया? आसानी से किसी को सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपने उसका काम तमाम करना है, तो इस तरीके से आपने करना है। ठीक है, थैंक यू। अल्लामा साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है फिर से। जी साहिल भैया, आपका बहुत शुक्रिया मेरे को लेने के लिए। साजिद भाई और जाफर भाई, आप लोग कैसे? मैं कारी साहब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लगता है कि कारी साहब वो पक्का मोमिन है, जैसा कि कहा गया सूरतुल बकरा पे, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वो मुत्तकीन के लिए हिदायत है। वो लगता है कि 100% मुत्तकी है। मुत्तकी के बहुत सारे खासियत, बहुत सारे आयत पे बताया गया, जैसे सूरतुल मोमिनीन पे मोमिनून का खासियत बताया गया, और भी एक सूरत पे बताया गया, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब कोई डिबेटर के सामने तुम लोग जाएंगे तो डिबेटर को सलाम कहकर पलट भाग जाना, वो भी एक खासियत है। वो कारी साहब अल्लाह का इस आयत पर अमल कर रहा है कि जब वो कोई डिबेटर लोग आप लोगों के सामने आएंगे तो उन्हों के साथ डिबेट नहीं करना है, उन्हों का सवाल का जवाब नहीं देना है, उन्हों से भागना है, भागना। वो कारी साहब इसी आयत पर अमल कर रहा है। दूसरा एक आयत पे भी अल्लाह ने ऐसा ही कहा कि अगर कुरान और हदीस पर कोई बात हो रहा है, क्रिटिसाइज हो रहा है, लॉजिकल बात हो रहा है, तो यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तक कि वो लोग दूसरा कोई सब्जेक्ट पे चला ना जाए। तो वो लोग वेट कर रहे हैं कि आप यहाँ से दूसरा कोई सब्जेक्ट पे जाए, फिर आप पर बात करें। तो फजूल का बात करेगा, सीरियस कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल, यही मेरे को कहना चाहिए।
अल्लामा साहब बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, साहिल 55 कह रहे हैं साहिल उसमें इंग्लिश में नॉट टू डू सो लिखा है। भाई तो वो जो इंग्लिश में नॉट टू डू सो लिखा है या उर्दू में जो कहा है वो अजल के मुतालिक कहा है, ठीक है। अजल जैसे कि मैंने कहा कोर्टस इंटरप्टस जो मेथड था उसके मुतालिक सवाल किया गया और उसके मुतालिक रसूलुल्लाह ने जवाब किया है कि ये ना करो तो भी चलेगा या ना करो तो भी बेहतर है, इस तरीके से। तो वो नॉट टू डू सो ये नहीं है कि आपने सेक्स स्लेव नहीं बनाना है, उसके साथ डिंगी डिंगी नहीं करना, नहीं। क्या नहीं करना है? अजल अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, यानी कोर्टस इंटरप्टस, यानी जो आप ये काम करते हो कि अंदर आप इजैकुलेशन नहीं करते हो, वो नहीं करना आपने, या वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जिस अल्लाह ने जिस जान का आना लिख दिया है वो तय है कि वो आके रहेगी, तो आपके अजल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पे रसूलुल्लाह ने कहा है, ठीक है। अच्छा, निशांत राव पूछ रहे हैं व्हाई देयर इज नो शॉर्ट्स और क्लिप्स ऑफ रशद करामे। रशद करामे कौन है मुझे नहीं पता है भाई। बाकी शॉर्ट्स अगर अपलोड क्यों नहीं हो रही, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो जल्दी से शॉर्ट्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे एडिटर साहब जो है उन्होंने एक टैब मंगवाया है तो वो आ चुका है उनके पास, तो अब वो शॉर्ट्स डालना भी शुरू करेंगे। कुछ सुपर चैट्स और ले लेते हैं अल्लामा साहब, उसके बाद हम फिर दूसरे कॉलर के पास बढ़ते हैं। रैंडम स्टफ कह रहे हैं वो हिंदू नहीं था, रॉन्ग श्लोक। भगवान गीता में कहते हैं कि कास्ट कर्मा एंड गुनाह पे बेस्ड है, नॉट मनी, बट कास्टिज्म टुडे इज जस्ट एन इकोनॉमिकल डिवाइड। सही कहा आपने रैंडम स्टफ साहब। और रुद्र नारायण कह रहे हैं गलत गीता पढ़ा भाई। सर अगर ढंग से पढ़ा होता तो फिर वो मोमिन नहीं बनता ना वो। डोंट बी हम्बल कह रहे साहिल इनको पानी पूरी का एग्जाम्पल दो। सर खत्म हो गए वो, टाटा बाय बाय। डॉक्टर वेदांत सही मुस्लिम 1456 है, प्लीज रीड करना ओपन करके साहिल भाई। आया अल मुमिनून 2356 क्यों नाजिल हुई थी उसके बारे में है, कैसे आयत आती है फटाफट नबी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। साजिद जरा ये 1456 ए जरा निकाल के रखना, इसको भी पढ़ लेंगे हम। 1456 ए साजिद, चलो मैं ही देख लेता हूं। सही मुस्लिम 1456 ए। अच्छा है क्या सही मुस्लिम की? मैं म्यूट पे था। हाँ हाँ, ये भी जो मेरे पास था उसमें भी ये हदीस मौजूद है। चलो ये भी बता देते हैं। इंग्लिश में है ये। अबू सईद खुदरी अल्लाह प्लीज विथ हिम, Allah be pleased with him, reported that at the battle of Hunain, Allah's messenger sent an army to Autas and encountered the enemy and fought with them. Having overcome them and taken them captives, the companion of Allah's messenger seemed to refrain from having intercourse with captive women because of their husbands being polytheists. Then Allah Most High sent down regarding that and women already married except those whom your right hand possess, they were lawful for them that idda period came to an end. मतलब इसका यही है कि वो अगर शादीशुदा भी है तो उनकी शादी टूट जाती है और मोमिनों के लिए वो बिल्कुल हलाल है, जो सिर्फ पकड़ के वो लोग ला रहे थे अगरचे वो शादीशुदा है। रोजीना कौन पढ़ना चाहता है मेरे को? रोजीना कोई आ ही नहीं रहा था ना, वो इमाम साहब जो बोल रहे थे रोजीना कोई आता ही नहीं था वहां पे नमाज पढ़ने के लिए। प्रवीण सिंह कह रहे साजिद ने बहुत आम पकाए हैं चौसा वाले। थैंक यू प्रवीण सर। आरडी साहब कह रहे साहिल के बीच में सऊदी एयर की एडवर्टाइजमेंट आ गई, अरे वाह। साहिल का चाचा कह रहे इमाम ही है भाई, चेक कर लिए हैं, छोटा है। हाँ वो भी सवाल कर सकते थे उनसे। अम्मी एनआरआई साहिल भाई आप लोग उसके साथ अरेबिक या इंग्लिश में स्ट्रीम में समझा सकते हैं इस्लाम कितना अच्छा है। किसके साथ मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। श्री हरि कृष्णा कह रहे हैं माशाओम, थैंक यू सर।
तन्मय दत्तानी भाई कह रहे पानी पूरी खाने का मन हो गया, ठाकुर का बात सुन के खत्म। टॉप 10, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। आकाश कुमार कह रहे हैं एडम भाई आराम से, बच्चे डर जाएंगे, लव यू, थैंक यू। जॉन विक भाई बड़े जमाने बाद दिख रहे हैं, कह रहे साहिल भाई एंड अमित नहाता हैव अ लुक एट द न्यू मॉड तिलक कटारिया's बिहेवियर एंड कंडक्ट टुवर्ड व्यूअर्स एंड को-मॉड्स, इट्स अनएक्सेप्टेबल। यार जितने भी मॉड लोग हैं, थोड़ा आप, एक तो ये है कि आपस में आप लोग बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करें, ये मेरे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग मॉड बनते हैं मोस्टली सब खास होते हैं अपने, तो अगर आप लोग लड़ाई करेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक अ डिसीजन कि किसको मॉड रखना है किसको नहीं रखना है, ठीक है। तो मेरे ऊपर प्लीज आप लोग ये बड़ा बर्डन नहीं डाले, मुझे जो काम कर रहा हूं मैं उस पर ध्यान लगाने दीजिए। अगर मैं आप लोगों के झगड़े सॉल्व करते बैठूंगा तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो जो मॉड लोग हैं, वैसे था ना मामला, हाँ एक दिन कुछ मोड नहीं दिख रहे थे तो स्पैम वगैरह हो रहा था, आपने अचानक से 8-10 को मोड बना दिया था, तो उसमें हम लोगों ने समझ नहीं पाया किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, वक्ती तौर पे देखा गया तो बना दिया गया था। तो उन लोगों में थोड़ा सा मसला है, बाकी जितने पुराने मॉडरेटर हैं सारे बहुत अच्छे हैं। तो भाई लोग प्लीज मॉडरेटर जितने भी हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जस्ट इंश्योर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है आपको, किसी को भी ऐसी ही आप लोगों ने टाइम आउट या ब्लॉक नहीं करना है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अगर कोई कर रहा है, गालियां बक रहा है, बहुत ज्यादा स्पैमिंग कर रहा है, बोलने के बाद भी नहीं सुन रहा है, फिर उसको आप लोग टाइम आउट दीजिए। अगर फिर भी नहीं माने तो ब्लॉक कीजिए, नहीं तो थोड़ा हल्का हाथ रखिए, खास करके मोमिनों पे थोड़ा ज्यादा हल्का हाथ रखिए। लेट देम bring out their hate rate in the comment। जो वो हमको अगर गालियां भी दे रहे, मुझे अगर कोई गाली दे रहा है तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, उसको तो बिल्कुल आप ये ना करें।